प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके मीटिंग की शुरुआत करेंगे। लता सिस्टर, आप प्रार्थना कीजिए और आराधना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। आपने हमें फिर एक मौका दिया कि हम सब मिलके आपके पास आए पिता परमेश्वर, और आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके प्रभु जीवित परमेश्वर आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। आपको आपके हर एक उपकार के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। यशाया 43 का यशाया 43:1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सिनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, तू ही राज करे मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो मेरे जीवन से, तू ही राज करे मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो मेरे जीवन से, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, मेरी सारी सामर्थ और शक्ति से, मेरे मन से भी और आत्मा से, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, मेरे हाथों से तेरी सेवा हो, मेरे दिल से भी और आत्मा से, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो,
प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। तू ही राजा है, मुक्तिदाता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे राजा हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु एक मन हो के प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे राजा हो, हमारे पिता हो पिता परमेश्वर, और सब कुछ प्रभु आप हो हमारे लिए पिता परमेश्वर। संकट के समय में अति सहज से आसान से मिलने वाले परमेश्वर केवल आप ही हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे हमने पढ़ा कि आपने हमें नाम लेकर बुलाया है पिता परमेश्वर। प्रभु इस बात को जो आपने वचन में कहा है कि मैंने तुझे अपना नाम लेकर बुलाया है, तो हम ना भूलें कि जब आप हमारा नाम जानते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे कामों से भी प्रभु आप उतना ही प्रभु रुचि रखते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आपके लिए प्रभु तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। हर बांधा को, हर रुकावट को पिता परमेश्वर हम सब एक मन होके प्रभु तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वयं से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आपका अनुग्रह मांगते हैं। जो एरिया में हम कमजोर है वहाँ पे प्रभु स्वयं पर विजय पाने के लिए प्रभु हम आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पास जैसे भीड़ आती थी पिता परमेश्वर, और प्रभु वो प्रभु आपके पीछे चलती थी, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य के काम प्रभु जो आप करते थे उसको देखकर पिता परमेश्वर। प्रभु हम भी इस संसार में प्रभु इस भीड़ का प्रभु आपकी ज्योति के समान एक हिस्सा है पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु तैयार करो कि हम भी प्रभु इस जगत में प्रभु चमके पिता परमेश्वर, आपके नाम के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह प्रभु आपको देख के भीड़ प्रभु छुटकारा पाती थी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप आने वाले दिनों में प्रभु हमें भी ऐसा ही प्रभु एक तैयार करो, ऐसा प्रभु बर्तन तैयार करो प्रभु जो आप चाहते हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बोझ को, हमारे चिंताओं को प्रभु आप ले लो, और जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं वो करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। आगे का जो वचन जो मधु से भी मीठा है जो आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, हर समय तैयार है प्रभु। हाँ प्रभु, उसके लिए प्रभु हम अपने आप को प्रभु तैयार करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु वो वचन प्रभु जो मधु से भी मीठा है प्रभु हमें उसका प्रभु एक प्रभु स्वाद आना चाहिए पिता परमेश्वर। आपका वचन प्रभु सुगंध के समान है प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे वचन में कहता है कि सुगंध वचन हमसे है फैलाता, तो पिता परमेश्वर बहुत सारी कमी घटी है प्रभु जो मनुष्य नहीं जानता, पर केवल आप ही जानते हैं। और उसमें आप हमें प्रभु स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रभु, ताकि हम आने वाले दिनों में प्रभु उस प्रभु कमी घटी पर प्रभु विजय प्राप्त करें प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Amen. Amen.
प्रेज गॉड। थैंक यू लता सिस्टर हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। आइए हम वचन में जाएंगे। ये आखिरी का प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर और एक बार मुझे याद दिलाया कि हम सब एक दूसरे को उत्साहित करें कि क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है, हम भले कोरोना वायरस के कारण हो या कोई भी कारण, हम भले मर जाए, हम फिर जी उठेंगे और हमारे लिए अनंत जीवन है। कोरोना के भी पार एक जीवन है हमारे लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। परंतु क्या हमारे मन में, हृदय में उन नाश होने वालों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन लोगों के प्रति क्या हमें बोझ है? ये प्रश्न परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। क्यों ना हम ये सवाल अपने आप को पूछे कि हमारे अंदर वो बोझ होना बहुत जरूरी है, ना कि हम हमारे जीवन में यदि ऐसा कोई बीमारी आने पर हम भयभीत होकर, हम डरा हुआ रहकर, हमारा जीवन का मुख्य केंद्र वो नहीं बन जाना चाहिए। क्योंकि हमें भले कुछ भी हो जाए, ओके, हम जानते हैं कि इस बीमारी या मृत्यु के उस पार हमारे लिए एक अनंत जीवन है। ये अंत नहीं है हमारे लिए, आमीन। परंतु यही आशा उन नाश होने वालों के जीवन में आना बहुत जरूरी है। और हम है जरिया, परमेश्वर हमें ढूंढता है, कौन जाएगा मेरे लिए, मैं किसको भेजूं। जब परमेश्वर ने ये सवाल किया, यशायाह ने कहा मैं जाऊंगा। क्या हम इस सवाल का उत्तर परमेश्वर को देंगे? प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कर किसी को यीशु का प्रेम के बारे में बताने के लिए। हो सकता है भाजी खरीदने के लिए जा रहे हो सकता है आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए आप जा रहे हो, ओके, आप बस में बैठकर ऑफिस के लिए जा रहे हो। एक व्यक्ति को आप ट्रैक दीजिए या सुसमाचार बताइए, यीशु का प्रेम शब्दों में आप बोलिए, ओके। प्रार्थना पूर्वक इन चीजों को करिए, ये एक लक्ष्य बनाइए, ओके। ये हमारा एक जीवन शैली होना चाहिए। दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, हमने ये देखा कि कैसे पतरस और यूहन्ना उन शिष्यों को मंदिर के याजक, महायाजक और उनके परिवार लोग, शास्त्री लोग धमकी देकर उनको यीशु के नाम से फिर प्रचार न करना करके कहकर उनको भेज दिया। और फिर क्या हुआ? वे अपने अपने संगति में आकर सभी घटनाएं जो हुआ वो बाकी विश्वासियों से बांटा। 23 वाक्य पढ़िए, 23, प्रेरितों का 4वां अध्याय 23 वाक्य। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। वे अपने अपने साथियों के पास आए और जो भी शास्त्रियों ने, पुरनियों ने सुनाया वो जाकर बताए। मतलब हम जानते हैं उसके ऊपर क्या क्या घटना हुए। धमकी पाने के बाद अपने साथियों के पास जाकर उन बातों को कहा। देखिए, हम संसार में, इस जगत में कहीं पर भी जाए, हमारे कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अनेक कारणों के लिए जब हम जाते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ओके, जो भी घटनाएं होता है वो आकर हमारे परिवार, ओके, जो हमारा ब्लड रिलेशन है
उस परिवार को आकर कहना या कलीसिया जो परिवार है उस परिवार को आकर हमारे समस्याओं को कहना, ये एक बहुत अच्छा आदत है। ये हमें एक आदत बनाना बहुत जरूरी है। कई विश्वासी लोग अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बताते हैं, ओके। अनेक कारण उसके लिए भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक ऐसा परिवार बनना चाहिए, आत्मिक परिवार, जिसमें हम लौट आकर हमारे प्रॉब्लम्स को हम शेयर कर सके, ताकि हमारा ये आत्मिक परिवार कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे। तो संगतियों में जाकर शिष्य लोगों ने समस्या को शेयर किया, तब संगति ने, विश्वासी लोगों ने क्या किया? 24 वाक्य। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी। तो ये सुनकर वे सब एक चित्त होकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। पहला सीख हमारे लिए, प्रॉब्लम्स के बीच में जब हम फंसे हुए हैं और जब प्रार्थना करने के लिए हम हमारे घुटने टेके, परमेश्वर के सामने प्रॉब्लम्स को कैसा बयान करना चाहिए, वो यहां पर हम सीखते हैं। प्रभु हमें बचाओ, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसा कि परमेश्वर को पता नहीं है, ऐसा हमें जिक्र नहीं करना है। ओके, लेट अस नॉट एक्सप्रेस आवर प्रेयर in such a way that as if God doesn't know anything. Let us not express our prayer in such a way that we are desperate, God, you please deliver us, save us. Instead, it is a better way that we express our faith in prayer. God, we know that you are in control. हम प्रभु हमें इस महामारी या हमें इस प्रॉब्लम से हमें छुड़ा या बचा, या प्रॉब्लम्स का वर्णन करने के बदले एक बेहतर प्रार्थना, वो एक गलत प्रार्थना है नहीं बोल रहा हूं मैं, परंतु बेहतर प्रार्थना ये है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स के बावजूद परमेश्वर नियंत्रण रखता है। ये विश्वास से जिक्र करना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर नियंत्रण नहीं रखता। प्रभु जैसा शिष्यों ने उस नाव में बैठकर यीशु मसीह को नींद से जगाया, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो, क्या आपको चिंता नहीं हो रहा है, हम नाश हो रहे हैं यहाँ पर, वेक अप गॉड, वी आर इन ट्रबल। उस प्रकार का प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हमारे प्रार्थनाओं का बोलती, the tone of our prayer should not be in that way. We have to be careful. प्रभु क्या आप नहीं जानते? नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है। सब कुछ अस्त व्यस्त होने के बावजूद परमेश्वर नियंत्रण रखता है। वो आश्वासन और वो विश्वास और वो विश्राम हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक चित्त होकर आवाज उठाकर विश्वासी लोग क्या कहा? स्वामी, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हाँ, तू वही है। ये कहने का सारांश यही है कि परमेश्वर, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं और आप नियंत्रण रखता है। ओके, हमारे जीवन में कुछ भी आपके जानकारी का बिना नहीं होता, ये जिक्र करो परमेश्वर को। ओके, और 29 वाक्य पढ़िए, 29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख
और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। परमेश्वर आप नियंत्रण रखता है। मेरा समस्या के बीच में आप सिंहासन पर विराजमान है, इसीलिए आप हमें इस प्रॉब्लम से छुड़ाओ ऐसा प्रार्थना नहीं किया, ओके, परंतु इस प्रॉब्लम्स के बीच में हमें हियाव दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम और भी प्रचार करें। क्या आप प्रॉब्लम्स के बीच में है? आपका विश्वास और भी मजबूत होने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे, जो गलत नहीं है, ओके। प्रॉब्लम्स जाने के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो शायद प्रॉब्लम्स जा सकता है, ओके, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम रुका है आपके लिए, ओके। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का कमी कभी नहीं होने वाला है, कोई घटी नहीं होने वाला है। हमेशा हमारे यात्रा में, विश्वास के यात्रा में, एक प्रॉब्लम्स होने के बाद दूसरा प्रॉब्लम रुका है, वो हमारे विश्वास के मजबूती के लिए है। तो इस यात्रा में जब हम हर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं या करेंगे, हमारा विश्वास डगमगा नहीं जाना चाहिए, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और ऐसा प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार निश्चय है, क्योंकि आपके इच्छाओं के अनुसार या आपके मन में जो भी आया ऐसा ही कुछ प्रार्थना नहीं किया है। आपने विश्वास मजबूत के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार और भी फैलने के लिए आपने प्रार्थना की, वो निश्चय परमेश्वर का इच्छा है। तो उनके इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? 31 वाक्य पढ़िए, 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इस प्रकार का प्रार्थना से कार्य होता है, चमत्कार होता है, परमेश्वर का सामर्थ और उनका महिमा उतर आता है, ओके। और चमत्कार होता है, जब मैंने कहा वो चमत्कार प्रॉब्लम्स हट जाए वो चमत्कार नहीं, परंतु परमेश्वर का सामर्थी उपस्थिति उतर आना, ये एक चमत्कार है, ओके। So let us be those kind of people who pray, and not to forget, it has to be in one accord and one mind. एक चित्त वाला प्रार्थना हमेशा होना चाहिए। हम जो भी प्रार्थना कर रहे, हमारे इच्छाओं को बाजू में रख के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे, वो एक मन होके, आप अकेले भी जब प्रार्थना करते पूरे हृदय से कीजिए, एक मन, पवित्र आत्मा के साथ एक मन होना बहुत जरूरी है, ओके। और फिर क्या हुआ? 32 वाक्य। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपने संपत्ति अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। विश्वास करने वालों के मंडली कैसा था, उनका वर्णन कैसा किया गया है? एक चित्त और एक मन की थी। एक मन की थी। तो विश्वासी मंडली इस प्रकार से होना बहुत जरूरी है, वचन हमें सिखाता है। हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमारा मंडली, हमारा कलीसिया, हमारा संगति, क्या हम एक मन और एक चित्त है? यदि नहीं है तो कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर हम सुधार ला सकते हैं? हमें वो लाना है, क्योंकि एक मन और एक चित्त होने से सामर्थी कार्य होता है, अद्भुत कार्य होता है। लेट अस एम फॉर यूनिटी एंड वननेस इन द स्पिरिट among the believers, okay। और अपने अपने संपत्तियों को
वे एक दूसरे के जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। उस विषय में जाने के पहले 27 और 28 वाक्य में लिखा हुआ एक दूसरा विषय के बारे में कहकर फिर उस संपत्ति के विषय में मैं जाना चाहूंगा। 27 पढ़िए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुतिनियुस पिलातुस की अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। देखिए, ये दो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। और इन दोनों वाक्यों को हम छोटे छोटे भाग करके हम समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आसान शब्दों में कहूंगा, यहाँ पर ये लिखा है कि तेरे सेवक यीशु मसीह, ये प्रार्थना में कह रहा है, प्रार्थना चालू है। जब पतरस और यूहन्ना लौटकर अपने अपने संगति में आकर जो भी घटनाएं हुए, धमकी जो मिला, वो जब शेयर किया लोगों से, तब वे एक मनो के प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर तू नियंत्रण रखता है, तू सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा कहकर 27 वाक्य में विश्वासी लोग प्रार्थना में कह रहे परमेश्वर से कि तेरा सेवक यीशु मसीह उनके विरुद्ध हेरोदियस, पिलातुस और बाकी अविश्वासी लोग, इजरायली पूरे प्रजा किसके विरुद्ध थे? तेरा सेवक यीशु मसीह का विरोध थे। मतलब यीशु मसीह के जीवन में भी जो समस्याएं आए थे, ओके, उसके बारे में प्रार्थना में जिक्र हो रहा है। तो यीशु मसीह के जीवन में जो समस्या और तकलीफ और लोगों का विरोध जो हुआ था, वो विरोध किस प्रकार का था? 28 वाक्य में कहता है कि, पढ़िए हिंदी में, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। हाँ, जो कुछ पहले से ही तेरे, प्लीज रिपीट दैट वर्ड। सामर्थ, तेरे सामर्थ और मति से मत्ती से ठहरा था वही करे। ठहरा था वही करे। हेरोदियस, पिलातुस, अन्य जाति के लोग और इजरायली लोग जो भी यीशु के विरोध किया, वो पहले से ही जो परमेश्वर ने ठहराया था, जो परमेश्वर का योजना था, उस योजना के अनुसार किया है। तो जब हम कहते हैं प्रार्थना में प्रभु आप नियंत्रण रखता है हमारे हर प्रॉब्लम्स के बीच में भी, यू आर इन कंट्रोल, जब हम कहते हैं ना, उसका अर्थ इतना ही है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आया है, परमेश्वर आपने पहले से ही वो तय किया था कि मैं इस प्रॉब्लम्स के अंदर से होकर गुजरूं। आपके योजना के अनुसार हो रहा है ये। तो इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम्स को बदलना नहीं है। आपको जब लगे समय हो गया है, आप प्रॉब्लम्स को हटा दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस प्रॉब्लम्स के द्वारा मुझे होकर गुजरने के लिए मुझे हियाव दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे मेरा विश्वास बढ़ाओ। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, यदि वो हमारे गलतियों के वजह से नहीं हो रहा है, तो है ये आपको लागू करना है। यदि मैं मेरे गलती के वजह से मैं प्रॉब्लम्स को आमंत्रण कर रहा हूं मेरे जीवन में, तो वो परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ नहीं है, उसमें ये लागू मत कीजिए। ओके, तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार यदि चल रहे और प्रॉब्लम्स आ रहे जीवन में, परमेश्वर नियंत्रण रखता है। प्रभु आप मुझे हिम्मत दो,
मुझे हियाव दो, मेरा विश्वास मजबूत करो, ताकि मैं आपका महिमा इन प्रॉब्लम्स के द्वारा करूं। ये परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का महिमा हमारे स्वभाव के द्वारा, उन प्रॉब्लम्स के बीच में हमारे स्वभाव के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो, इसीलिए परमेश्वर अनुमति देता है हमें परीक्षाओं में से होकर जाने के लिए, ताकि हम और भी उनके करीब और मजबूत हो जाए। ओके, अब एक चित्त और एक मन होकर 32 वाक्य में जो हमने पढ़ा, विश्वासी लोग जो भी उनका संपत्ति था, क्या किया उस संपत्ति को लेकर? यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। सब कुछ सांझे में था, सब कुछ एक दूसरे के लिए था। ओके, तो हमारा जो भी है परमेश्वर का दिया हुआ है। ओके, वो हम स्वार्थी हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए केवल नहीं है। ओके, हमारे लिए इस्तेमाल करना है, हमारे परिवार के लिए इस्तेमाल करना है, बच्चों के लिए है, परंतु उसके पार भी एक योजना है परमेश्वर का। God blesses us not to just enjoy the blessings ourselves, but to be a blessing to someone else also. परमेश्वर के दिए हुए हर एक चीजों का आप स्वयं लाभ उठा सकते हैं, परंतु परमेश्वर का योजना आप और आपके परिवार के बाहर भी है। किसको, किसके जीवन में मैं एक आशीष का कारण बनूं? आप सोचेंगे मेरे लिए ही वो पूरा नहीं होता, तो मैं किसको हेल्प करूं? कम से कम, ओके, जितना भी है कम से कम भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कम से कम चीजों से, वो 1 रुपया भी हो सकता है। ओके, हमारे हमारे मनोभावना के ऊपर है। ओके, हम एक सीमा न लगाए कि मेरे पास 10,000 नहीं है उस व्यक्ति को मदद करने के लिए। ओके, 10 रुपया, 100 रुपया, a gesture of love, okay, a gesture of care doesn't need lakhs or thousands of rupees. A gesture of care needs just an opportunity. It's an opportunity that we are looking for. Okay, और मैं हमेशा कहता हूं, बूंद बूंद से सागर बनती है। आपको लगता है आपके पास बहुत ही कम है, ओके, एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान वो कम जो है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कीजिए। वो 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है। ओके, एक दिन का 10 रुपया जो किसी के लिए भी, ओके, मुझे सुनने वाले किसी के लिए भी बहुत आसान है। एक दिन का 10 रुपया 30 दिन का 300 रुपया हुआ। ओके, 10 महीने का 3,000 हुआ और 1 साल का 3,600 हुआ। ओके, जरूरत, किसी किसी को जब जरूरत आता है उस समय के लिए, ओके, थोड़े थोड़े करके हम इकट्ठा करेंगे तो ऐसा एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके नजर में लाएगा। उस समय आपके पास एक साइजेबल अमाउंट रहेगा मदद करने के लिए। ये केवल पैसों का बात नहीं है। ओके, आपका प्रार्थना का मदद, ओके, आपका उत्साहित करने का, वो भी एक प्रकार का मदद है जो हम कुछ वचन के बाद देखने वाले। ओके, तो उत्साहित करना, एक दूसरे के बारे में
फोन करके पूछना कैसा है, क्या हो रहा है। ओके, ये बहुत बड़ी मदद है। पैसों का ही हमेशा मदद नहीं होता। ओके, एक दूसरे का हाल चाल पूछना। अक्सर मैंने विश्वासियों में देखा है कि हम केवल सेवा पाना चाहते हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप में नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूं। ऐसा जनरली होता है, मनोभावना होता है विश्वासियों का कि पास्टर या कोई मैं कैसा हूं ऐसा पूछना चाहिए, या कभी पूछा नहीं है, या हम सेवा पाने के लिए केवल नहीं है या नहीं है। ओके, परंतु हम भी किसी को पूछना चाहिए, आप कैसे हो, क्या हो रहा है। ओके, डू यू नीड एनी हेल्प। तो एक दूसरे का हाल चाल पूछना, ओके, ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबका। तो क्यों ना हम उस प्रकार का एक जीवन शैली में हम प्रवेश करें। ओके, क्योंकि प्रेरितों का पुस्तक में लिखा हुआ विश्वासियों का जीवन उस प्रकार का था। वे जो भी उनका था वो एक दूसरे के लिए है करके उस मनोभावना से भी जिए, और ऐसा बलिदान वाला जीवन दूसरों का फिक्र करते हुए जीकर जब वे जीते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ उनके बीच में वे अनुभव किए। 33 वाक्य पढ़िए, 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, बड़ा अनुग्रह। ओके, वे बड़े सामर्थ्य से यीशु के जी उठने का प्रचार करते गए। तो उन ये वे लोग हैं जो खुद का संपत्ति खुद के लिए है ऐसा समझकर नहीं, परंतु दूसरों के सेवा के लिए वे अर्पण किए, एक दूसरे के मदद करने के लिए। ऐसा जीवन जीने पर, निस्वार्थ जीवन जीने पर परमेश्वर का सामर्थ उतर आता है। ओके, सो गॉड्स पावर, God's presence, it's not a self generating thing. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा, उनका उपस्थिति, ये एक व्यक्ति उत्पन्न करने वाला एक चीज नहीं है। किसी के भी कंट्रोल में परमेश्वर ने दिया नहीं है। ये परमेश्वर का प्रतिक्रिया होता है। उनका सामर्थ्य और महिमा भरा उपस्थिति जो हमारे जीवन में आता है, वो उनका प्रतिक्रिया है हमारे क्रिया पर। हमारा एक चित्त, हमारा निस्वार्थ जीवन, हमारे अच्छे परमेश्वर का, यीशु का स्वभाव को हम जब एक लक्ष्य बनाकर हम जीना एक प्रयास करते हैं, तब धर्मी व्यक्ति के जीवन में उनका सामर्थ और महिमा भरा उपस्थिति उतर आता है। वो उनका प्रतिक्रिया है। ओके, तो क्यों ना हम उस मार्ग में जीने का एक प्रयास करें, और वो अनुग्रह देता है, बड़ा अनुग्रह। ऐसा लिखा है ना, ग्रेट ग्रेस वॉज अपॉन देम ऑल। इन हिंदी, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यीशु का स्वभाव का जीवन जीने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। वो विश्वास योग्य है। मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। That's his promise, and he gives his Holy Spirit and gives us his grace to live such a life, sacrificial life. और उनके बीच में एक व्यक्ति था। 36 वाक्य पढ़िए। ओके, उसके पहले सॉरी, जो भी संपत्ति वे लाते थे वे प्रेरितों के चरणों में रखते थे। 35 वाक्य पढ़िए। और जैसे जिसे Sorry, Lona, your voice was breaking. Could you repeat?
आवश्यकता होती थी उसके अनुसार Lorna, your voice is breaking. Could you repeat? Yes, 35. और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और एक बार पढ़िए 35 वाक्य प्लीज। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ऐसे शुरू होता है हिंदी में वो वचन। Doesn't it mention there and Yes. laid them at the apostles' feet? That is in 34. That is 34. Is it? 34. In English it is in 35. Okay, 34 पढ़िए। उनमें कोई भी दरिद्र न था हम्म, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। तो जो भी दान और मदद करने के लिए जो भी वे देते थे विश्वासी लोग, वो किसको देते थे? प्रेरितों के चरणों में, मतलब प्रेरितों को लाके देते थे, अगुवाइयों को लाके देते थे, ताकि अगुवाई लोग या प्रेरित लोग क्या करे? जिसका जैसा जरूरत है। पढ़िए। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हर एक को बांट दिया करते थे। ओके, तो प्रेरितों को या अगुवाइयों को या कलीसिया के पासवान को हर एक का जरूरत का एक समझ है, किसको कितना जरूरत है। ओके, उसके अनुसार वे इस्तेमाल करेंगे। यही बात पास्टर जेकब ने पिछला रविवार को उनके प्रचार में कहा, यदि आपने सुना हो तो। ओके, यदि हमें किसी को, कलीसिया में किसी को मदद करना है, ओके, तो मदद करने के बारे में उन्होंने उत्साहित किया और फिर ये भी कहा विशेष करके यदि मदद करना है तो डायरेक्ट मत कीजिए, पास्टर के द्वारा कीजिए। ओके, ये इस आधार पर है और वो सही है। ओके, 36 वाक्य पढ़िए, 36। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा है बरनबास। ओके, उसका अर्थ क्या लिखा है वहां पर? अर्थात शांति का पुत्र। शांति का पुत्र। अंग्रेजी में लिखा है द सन ऑफ एनकरेजमेंट, उत्साहित करने वाला पुत्र। ओके, तो बरनबास का अर्थ है उत्साह करना, उत्साहित करना। ओके, ही इज कॉल्ड द सन ऑफ एनकरेजमेंट। ओके, और उसका नाम के अनुसार उसका कार्य भी दिखाई देने लगा। आगे प्रेरितों का पुस्तक में कई क्षेत्रों में वो उत्साहित कर रहा था, विशेष करके जब पौलुस विश्वास में आया। ओके, पौलुस विश्वास में आने के पहले हम सब जानते हैं कि पौलुस कैसा व्यक्ति था। वो विश्वासियों को मारता था, कलीसिया में उपद्रव लाता था, सताव लाता था। ओके, और विश्वासियों को मारने के लिए वो अधिकारी लोगों से अनुमति लेकर, पत्र लेकर, परमिशन लेकर, लीगली वो करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं था। ओके, वो ऐसे करने के लिए जा रहा था। तब प्रेरितों का 9वां अध्याय में पौलुस का उद्धार हुआ। ओके, एक ऐसे कार्य में जब पौलुस निकल पड़ा, अधिकारियों से अनुमति लेकर विश्वासियों को मारने के लिए, कलीसिया के विरुद्ध कार्य करने के लिए जब वो निकल पड़ा, दमास्कस की ओर जाते वक्त पौलुस का क्या हुआ? जीवन परिवर्तन हुआ। परमेश्वर का, यीशु का दर्शन उनको हुआ और वहां पर पौलुस का जीवन बदल गया। जिस मकसद से वो जा रहे थे
कलीसिया का सताव करने के लिए अब वहां पर जीवन परिवर्तन होने के बाद कुछ साल के बाद पौलुस यीशु का प्रचार करने लगे। आप जरा सोच कर देखो पौलुस का जीवन परिवर्तन दमास्कस के यात्रा के उस मार्ग में हुआ जो कलीसिया में बैठे हुए विश्वासियों को पता नहीं था। तो अब परिवर्तन होने के बाद जब पौलुस कलीसिया में आता है, विश्वासी लोग कौन से नजर में देखेंगे पौलुस को? ये कलीसिया में सताव करने के लिए आया। सब लोग पौलुस के आने पर डर कर बैठे थे। उनको नहीं पता था कि इसका जीवन परिवर्तन हुआ। तब वहां पर बरनबास का एक मुख्य he played a very important role there. Okay, 9वां अध्याय का 27 वाक्य पढ़िए। प्रेरितों का 9वां अध्याय 27 वाक्य। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। ये बरनबास ने बताया। किसको बताया? प्रेरितों को बताया। प्रेरितों में कौन कौन है? पतरस, यूहन्ना। पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्य लोग जो प्रेरित है, वे कलीसिया के अगुवाई लोग हैं। ओके, तो उनके निर्णयों के अनुसार कलीसिया चलता है। तो जरूरी है कि उन लोगों को बताना। बरनबास ने हियाव करके प्रेरितों को बताया कि पौलुस अब वो पुराना पौलुस ना रहा, उसका जीवन परिवर्तन हुआ है। तो पौलुस के लिए ये बहुत बड़ा उत्साहित देने वाली बात है। ओके, जब लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, यहां पर एक व्यक्ति है जो मध्यस्थी कर रहा है। मतलब लोग और प्रेरित और पौलुस के बीच में एक शब्द कहना पौलुस के बारे में, वो एक बहुत बड़ी उत्साहित देने वाली बात है पौलुस के लिए। So he became the middleman between the apostles and Paul. 11 अध्याय का 24 वाक्य में भी बरनबास उत्साहित करता है। 11 अध्याय 24 वाक्य। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। ये बरनबास के बारे में जिक्र किया गया कि वो कैसा व्यक्ति था। वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और विश्वास में संपूर्ण, जिस कारण कलीसिया में बहुत लोग जुड़ गए। ओके, और पौल को तर्सस से लेकर आने के लिए बरनबास निकल पड़ा। ओके, तो हम अक्सर पौलुस के बारे में बहुत पढ़ते हैं वचन में। बाइबल में पौलुस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पौलुस ने क्या क्या चिन्ह चमत्कार किए, यीशु का प्रचार किए, कितने सारे पत्रिका लिखे। ओके, लेकिन ये पौलुस को पौलुस बनाने वाला जरूर परमेश्वर ने बनाया है उसको। ओके, लेकिन परमेश्वर बरनबास को भी इस्तेमाल किया। उत्साहित देने वाला, उत्साहित करने वाला एक बरनबास था पौलुस के जीवन में, जिस कारण पौलुस उस मुकाम तक पहुंचा। ओके, तो हम सबके जीवन में एक उत्साहित देने वाला एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, और हम किसी और के जीवन में उत्साहित देने वाला एक व्यक्ति बनना भी बहुत जरूरी है। ओके, ये एक बहुत बड़ा एक सेवकाई है। उत्साहित देना, उत्साहित करना बहुत बड़ा एक सेवकाई है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सरों को झुकाए और आज के सुने हुए वचन के सामने
हम अपने आप को जांचे कि हमारा प्रार्थना कैसा है। समस्याओं के बीच में क्या हम समस्याओं से घेरा हुआ है हमारे मन और हमारे हृदय भी, या हम हमारे मन के आंखों को यीशु मसीह परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है उनके ऊपर हम केंद्रित करते हैं। तूफान के बीच में क्या हम परमेश्वर पर विश्वास को जताते हैं? क्यों ना हम अपने आप को जांच कर, जहां कहीं भी सुधार की जरूरत है हम सुधार लाए और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं प्रभु, एक चित्त होकर। समस्याएं अनेक है प्रभु और बहुत मुश्किल घड़ी है प्रभु, पर हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हम सबको हिम्मत दे प्रभु, अनुग्रह दे परमेश्वर कि इन मुश्किलों का सामना हम करें। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह काफी है। जैसा आपने दाऊद को उस गोलियत का सामना करने के लिए एक अनुभव और विश्वास और हियाव दिया प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन के जो गोलियत है प्रभु, हम विश्वास से सामना करें। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से हर प्रकार के समस्या, बीमारी, तकलीफ, तूफान को यीशु के नाम से हम थामते हैं। We speak the storm be still in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, हम सबको अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम बिना डर, बिना भय का हम जीवन जिए। यस लॉर्ड, क्योंकि भय विश्वास का विरोध है। हम बिना डरे, यस लॉर्ड, हमारे आंखों से हम मृत्यु के उस पार उस अनंत जीवन को देखें। यस लॉर्ड, और हम न डरे प्रभु कि मृत्यु के इस पार जो भी प्रॉब्लम्स है, हम न डरे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर आपके दिए हुए हर एक आशीषों के लिए। हम केवल स्वार्थी बनकर उन आशीषों को हमारे जीवन में इस्तेमाल न करें, परंतु हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने प्रभु। हम दान दे प्रभु, हम समय दे प्रभु दूसरों के लिए, हम दूसरों का चिंता, हम दूसरों का भलाई पूछे प्रभु। यस लॉर्ड, ऐसा हमारे अंदर एक मन दे प्रभु, हमसे बेहतर दूसरों को हम समझे प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, एक दूसरे को उत्साहित करते हुए हम जिए, बरनबास जैसे। ऐसा हम सबको बना प्रभु, एक मन और एक चित्त। हमारे कलीसिया में एक बहुत बड़ा बेदारी को आप बेच प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. God bless you. Praise Lord, brother. Praise God. Praise God.